मैं सदिया को आप ये दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल तो चलते दोस्तों क्राइसिस ऑफ बांग्लादेश हिंदूज। चलो जी, हिंदू 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 हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए थी। देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो पे इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है आरजे रौनक का और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्राइसिस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीपापोती करने की कोशिश की गई। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये लगे रहे कहने में कि नहीं नहीं बांग्लादेश में तो सब कुछ ठीक है, खुद लोग मुसलमान गार्ड कर रहे हैं हिंदुओं को और ऐसा वैसा है। लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, जो वीडियोज़ आए हैं, जो खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से, वो बहुत डरावनी है, बहुत भयावह है। और इनके सारे दावे जो हैं वो धज्जियां उड़ गई इन दावों की कि नहीं नहीं सब कुछ। वो बेसिकली बांग्लादेश के मुसलमानों का एक अच्छा रेपो दिखाना चाहते थे, एक अच्छी छवि पेश करना चाहते थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ग्राउंड पर असलियत अलग है। बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखते हैं कि आरजे रौनक क्या बता रहे हैं। दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश के 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी खतरे में आ गई है। अब तक सैकड़ों हिंदू घरों को जलाया जा चुका है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है और दर्जनों हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की हिंदू आबादी और बांग्लादेश के जिहादियों के बीच शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी थी और उनके जाते ही वो दीवार टूट गई और जिहादियों ने हिंदुओं पर धावा बोल दिया। बांग्लादेश के मशहूर हिंदू संगीतकार राहुल आनंदा के घर आग लगा दी गई। ट्विटर वॉइसेस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज ने सिर्फ कल में ऐसी 50 घटनाओं की डिटेल दी है जहां हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले किए गए। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि शेख हसीना जो थी वो हिंदुओं और जिहादियों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी थी। बिल्कुल नहीं। आप पिछले 10 साल का या 15 साल में जब भी उनका टेन्योर रहे हैं, जितने साल का उनका टेन्योर रहा है, आप उसमें निकालिए, उसमें देखिए कितनी घटनाएं हुई, कितने मंदिर तोड़े गए हैं, कितने हिंदुओं को मारा गया है, कितने हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा किया गया है, कितने हिंदुओं की ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया है। आपको सैकड़ों की संख्या में इंसिडेंट्स मिलेंगे। मंदिर तोड़े गए, पूजा पंडालों में आग लगाई गई, मारा गया, उनकी लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को किडनैप किया गया, कन्वर्ट कराया गया। आपको सैकड़ों घटनाएं मिलेंगी, एक दो नहीं, सैकड़ों। और ये सब शेख हसीना के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो दीवार थी और ये था और वो था। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता। वो बिल्कुल दीवार नहीं थी, वरना अगर दीवार होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। अब उनमें और ज्यादा इजाफा हो गया, बस यही कह सकते हैं। घटनाएं तब भी हुई हैं और सैकड़ों की संख्या में हुई हैं, बहुत ज्यादा हुई हैं घटनाएं। जब शेख हसीना पीएम थी भी तभी। एक घटना में तो हिंदू टीचर मृणाल कांति चैटर्जी की इस्लामिक जिहादियों ने हत्या कर दी। देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर में आवामी लीग से जुड़े एक हिंदू काउंसलर हराधन राय और उनके भतीजे को जिहादियों की भीड़ ने मार डाला। फेनी में एक दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया गया। हिंदुओं के शमशान घाट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। पार्वतीपुर में काली माता के मंदिर समेत 5 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। सिताबगंज में हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए। यहां हम जगह और लोगों के नाम लेकर एक एक घटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी को यह न लगे कि हम कोरी लफाजी कर रहे हैं, एवं ही बात कर रहे हैं ना। ये वो घटनाएं हैं दोस्तों जो बांग्लादेश के अखबारों में भी रिपोर्ट हुई हैं। बांग्लादेश की हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन काउंसिल के लीडर काजोल देवनाथ ने खुद ऐसी 200 से 300 घटनाओं के बारे में बताया है। पोलैंड के एक बड़े ट्विटर अकाउंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बांग्लादेश की हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से माइनॉरिटीज पर किए गए हमलों की पूरी लिस्ट छापी है। बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल राजू दास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसे 20 वीडियो शेयर कर रखे हैं जिसमें आप बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हो रहे हमले देख सकते हैं। कितने ही वीडियोस में हिंदू परिवार घर के अंदर बंद हैं और बाहर इस्लामिक जिहादियों की भीड़ दरवाजा खटखटा रही है। घर के अंदर घबराए लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारा चैनल राजू दास के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए इन वीडियोस की ऑथेंटिसिटी कंफर्म तो नहीं कर सकता, मगर इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसे एक वीडियो में बोगरा डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके में हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा है। एक दूसरे वीडियो में एक हिंदू लड़की रोते हुए बांग्ला भाषा में अपना दर्द बयां कर रही है। एक वीडियो चटगांव का है जहां जिहादियों की भीड़ ने शनि मंदिर में आग लगा दी है। ऐसे एक नहीं, कम से कम 20 वीडियोस इस वक्त अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल हैं। हिंदुओं पर हमले की खबरों से पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टीवी चैनल्स भरे हुए हैं। ये सारे हमले एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि
कि अगर कुछ दिन पहले शुरू हुआ छात्र आंदोलन सच में रिजर्वेशन के खिलाफ था, अगर सच में लोगों का गुस्सा शेख हसीना को लेकर था, तो आज ये लोग हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हैं? अब तो लगभग रिजर्वेशन भी खत्म हो चुका है, शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी हैं। तो फिर ये हिंदुओं पर, हिंदुओं के घरों पर, हिंदू मंदिरों पर हमला करके किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं ये लोग? इसलिए हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आंदोलन करने वाले ज्यादातर लोग छात्र हैं ही नहीं। छात्रों की शक्ल में जमात और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जिहादी हैं, जो बरसों से वहां की हिंदू कौम के खून के प्यासे थे। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेक्युलर वैल्यूज पर बने बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। जिन लोगों को पता नहीं उन्हें बता दें कि जब बांग्लादेश बना था तो उसके संविधान में सेक्युलर वर्ड यूज किया गया था, मगर मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद संविधान में सेक्युलर शब्द की जगह इस्लामिक स्टेट शब्द डाल दिया गया। और आज शेख हसीना देश की पीएम नहीं रही, पुलिस और आर्मी की तरफ से इनको भी फ्री हैंड मिल गया है, तो ये लोग फिर से हिंदुओं पर हमले करने लग गए। और बांग्लादेश पर हिंदुओं पर यह कोई पहला हमला नहीं है दोस्तों। 2001 में जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनी थी तो उनके सपोर्टर्स ने सिस्टमैटिक तरीके से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी थी। वो हिंसा उस वक्त पूरे 150 दिनों तक चली। इस हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ 18,000 से ज्यादा क्राइम किए गए। 1,000 हिंदू औरतों के साथ गलत काम किया गया। हालत ये थी कि उस हिंसा के बाद एक साथ 5 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। और अगर आप बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री देखें तो ये इतिहास वहां की हिंदू कौम पर हमलों से भरी पड़ी है। हम लोग 71 की बात करते हैं तो खुद को शाबाशी देना नहीं भूलते कि कैसे हमने उस वक्त पाकिस्तान को हराया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में मदद की। मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि 71 की लड़ाई से पहले पाकिस्तानी फौज के आदेश पर सबसे ज्यादा हत्या उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की गई। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में भड़के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने उस वक्त 30 लाख लोगों की हत्याएं की, जिनमें मरने वालों में ज्यादातर हिंदू थे। अमेरिका के सांसद एडवर्ड कैनेडी ने 1971 में अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 71 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में हुई हिंसा में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा वहां के हिंदू थे। आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए हिंदुओं की हत्याएं की गई, उनके दुकानों को जलाया गया, उनके घर लूटे गए। हिंदुओं के घरों की पहचान हो सके इसके लिए हिंदू घरों के बाहर बाकायदा H लिखा गया ताकि भीड़ उन घरों में आग लगा सके। एडवर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह सब कुछ उस वक्त की पाकिस्तानी फौज के इशारे पर किया गया। हैरानी है कि आज हम जब 71 की बात करते हैं तो इस बात के लिए ताली पीटते हैं कि देखिए कैसे भारत की मदद से बांग्लादेश बन पाया, या हमने उस वक्त पाकिस्तान के 90,000 सैनिक बंदी बना लिए थे। मगर इस बात की चर्चा भारत में कोई नहीं करता कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तानी फौजों ने पूर्वी पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं को मार डाला था। बांग्लादेश में हिंदुओं की बुरी हालत पर अभी कुछ टाइम पहले हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो और भी बातें आपको समझ में आएंगी। जानते हैं हिंदुओं पर हो रही इस खुलेआम हिंसा के बीच सबसे ज्यादा शर्म की बात क्या है? इस सब के बीच सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि बजाय हिंदुओं की इस दुर्दशा पर चिंता करने की, उनके साथ खड़े होने के, उस पर आंसू बहाने के, भारत में एक बहुत बड़ा सेक्शन इस बात से खुश है कि चलो बांग्लादेश से शेख हसीना चली गई। वो लोग शेख हसीना के जाने से इसलिए खुश है क्योंकि वो भारत की करीबी थी। वो लोग शेख हसीना के जाने से इसलिए भी खुश है कि उन्होंने पूरी दुनिया को नाराज करके मोदी का साथ दिया। इन लोगों को शेख हसीना की हार में मोदी की हार दिख रही है, इसलिए ये लोग खुश हैं। मगर ये जाहिल ये नहीं समझ पा रहे और ये बिल्कुल नहीं देख पा रहे कि अब वहां के हिंदुओं का क्या होगा। क्या तुम लोगों के लिए एक आदमी से अपनी पॉलिटिकल नफरत ज्यादा मायने रखती है या बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की सेफ्टी? बताओ। ये इस सवाल का जवाब क्लियर है, दुश्मनी ज्यादा मायने रखती है। आप बताइए किसने आवाज उठाई है? अजीत अंजुम ने आवाज उठा दी, रवीश कुमार ने आवाज उठा दी, आरफा खानम शेरवानी ने आवाज उठा दी, मोहम्मद जुबैर ने आवाज उठा दी, अभिचार शर्मा ने आवाज उठा दी। दिबांग जी तो कहते नजर आने को तो बांग्लादेशी हिंदू हैं, हमें क्या मतलब है? आप इस मेंटालिटी को समझिए। देखिए अगर गलत हो रहा है तो दोनों साइड पर आपको गलत बोलना पड़ेगा, लेकिन मुसलमानों के साथ कुछ गलत हुआ तो आप उसको गलत मानते हो, लेकिन हिंदुओं के साथ गलत हुआ तो आप उस पर गलत भी नहीं मानते और कुछ बोलते भी नहीं हो। ये बताता है कि आपका एजेंडा एक तरफा है। और इन सब की पोल खुल जाती है जब भी कभी हिंदू निशाने पर आता है तो। और पोल खुल गई इस बार भी कोई नहीं बोल रहा, ना अजीत अंजुम, ना अभिसार शर्मा, ना रवीश कुमार, ना अरफा खानम शेरवानी, ना राणा अयूब,
और इनके पीछे पीछे इनकी जो जमात है पूरी, ना वो साइमा बड़ी अपने आप को बड़ी जानी मानी होस्ट कहती हैं एफएम की, कोई नहीं बोलेगा अब इस पर। अब बोलेंगे भी कुछ करेंगे तो खाना पूर्ति, हाँ ठीक है, किसी तरफ ज्यादा नहीं करना। तो देखिए उनका टारगेट क्लियर है, उनका मोटो क्लियर है। आपका क्या है? आप सेकुलर बनेंगे, आप दोस्ती निभाएंगे, दोस्ती की आड़ में कन्हैयालाल का गर्दन काट दी जाती है, वो आपको नजर नहीं आता। दोस्ती की आड़ में मार दिया जाता है, वो आपको याद नहीं आता। तो ठीक है भाई, फिर मरिए। जब दुश्मन अपने ही हो तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं। और यही वो लोग हैं जो सीएए और एनआरसी का भी विरोध कर रहे थे। क्या इन लोगों को अब भी समझ में नहीं आया कि भारत सरकार सीएए क्यों ला रही थी? भारत सरकार इसलिए सीएए ला रही थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रही गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज को सुरक्षा दी जा सके। अफगानिस्तान में तो हिंदू सिख बचे ही नहीं, पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ हर दिन क्या हो रहा है ये सबके सामने। 1947 के टाइम जिस पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 30% आबादी हिंदू थी, आज वहां 8% भी हिंदू नहीं बचे। और अब वहां के जैसे हालात है ना इस वक्त, शायद अगले कुछ सालों में इतने भी न बचे। मगर ये सब बातें भारत में बैठे कुछ एजेंडा बाजों को बिल्कुल समझ नहीं आती। इन्हें ना भारत के हिंदुओं से कुछ लेना देना है और ना कहीं और के। इन्हें तो बस इस बात की टेंशन है कि अगर सीए के बहाने देश में कुछ लाख हिंदू और आ गए तो मोदी के वोट न बढ़ जाएं। फिर चाहे इन्हीं के हिंदू भाई उन सारे देशों में कैसे भी मौत मारे जाएं, मगर ये लोग पिघलेंगे बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, ये उन हिंदुओं के मुंह पर भी एक करारा थप्पड़ है जो जाति के नाम पर आज भी लड़ रहे हैं। अरे भाई, आज बांग्लादेश में अगर हिंदू मारे जा रहे हैं तो क्या मारने वाले उनकी जाति पूछ रहे हैं? इन देशों में आज तक जिन लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, क्या मारने से पहले जिहादियों ने उनका आधार कार्ड और गोत्र पूछा था? क्या वो लोग ये भी चेक करते हैं कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि बांग्लादेश में उन हिंदुओं को छोड़ दिया गया जो मोदी विरोधी थे। उसी तरह कल को अगर कुछ जिहादी भारत में हावी हो गए तो आपको क्या लगता है वो लोग ये चेक करेंगे कि ये वाली जाति तो बीजेपी को वोट नहीं देती थी, उसे छोड़ दो? बिल्कुल नहीं। जातियों में बटे हिंदुओं को ये कब समझ आएगा कि दूसरे पक्ष के लिए आपका उनके धर्म का न होना ही काफी है, फिर चाहे आपकी जाति, गोत्र कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए जाति के नाम पर बटे हिंदुओं को क्या करना है ये उन्हें खुद तय करना होगा। खुद इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से लड़ना है, हम तो वैसे भी किसी से नहीं लड़ते, लेकिन खुद को बचाने के लिए तो एक होकर रहना जरूरी है बॉस। अगर आप एकजुट होकर नहीं रहोगे तो दूसरा तो आपकी फूट का फायदा उठाएगा। आज बाबा रामदेव से लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव तक सभी बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे जुल्म को लेकर परेशान हैं। भारत सरकार का भी ये फर्ज है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी हैसियत और ताकत का इस्तेमाल करके बांग्लादेश की फौज और वहां की आने वाली इंटरिम सरकार को ये मैसेज दे कि वहां की हिंदू कम्युनिटी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। जयशंकर साहब ने ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए भी हैं, मगर फिर अगर वहां हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस नहीं रुकती तो भारत सरकार को इसका कोई सोल्यूशन, इसका कोई रास्ता निकालना ही होगा। हम ये सोचकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते बॉस कि वो तो दूसरे देश का मामला है। वैसे भारत सरकार सीए लाकर पहले मैसेज दे ही चुकी है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों को पराया नहीं मानती। मैंने इन 3 धर्मों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यही लोग वहां ऑप्रेस्ड हैं। लेकिन टाइम आ गया है कि भारत इन देशों में रहने वाले हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटीज की सेफ्टी के लिए बयानबाजी के आगे जाकर कुछ तगड़ा कदम तो उठाए, क्योंकि कोई भी गैरतमंद इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके भाई बहन किसी और मुल्क में जिहादियों के हाथों यूं मारे जाएं। उम्मीद है भारत सरकार इस बात को जरूर समझ रही होगी और इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है? बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बांग्लादेश की सरकार पर कैसे प्रेशर बनाया जा सकता है? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं, जो भी आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सच जानना सबका अधिकार है, सबका हक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिल्कुल, सच जानना सबका अधिकार है, सबका हक भी। तो भैया देखो, सीधी सी बात है, प्रेशर तो बनाना पड़ेगा। प्रेशर बनाइए, बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हमें अपनी यूनिटी दिखानी पड़ेगी, हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, संवैधानिक तरीकों का पालन करते हुए, क्योंकि हमें अपने संविधान पर भरोसा है। तो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करके हमें यह बताना पड़ेगा, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे बांग्लादेश की सरकार हो, उनको यह बताना पड़ेगा कि देखो काम तो ऐसे चलेगा नहीं बॉस। और अगर ऐसा ही चलता रहा, कुछ नहीं हुआ, तो क्या पता पब्लिक कंट्रोल अपने हाथ में ले ले।
और कुछ ज्यादा बड़ा कर दे बांग्लादेश में। हालांकि अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है उन लोगों ने, लेकिन क्या पता कल को और ज्यादा मामला भड़क जाए, पब्लिक और ज्यादा इकट्ठी हो जाए और जो पाकिस्तानी फौज ने किया था 1971 में वही काम इस वक्त किया जाए। अभी बांग्लादेशियों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है। बांग्लादेशियों को समझना होगा कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उनके देश की इकॉनमी बैठ जाएगी, आपके देश का बिजनेस ठप पड़ जाएगा, आप भुखमरी के शिकार होने लगेंगे जैसा कि पाकिस्तान हो रहा है। अबे बांग्लादेशियों, अकल पर पत्थर पड़ गया है क्या तुम्हारे रिलीजन का? जरा बाहर निकाल कर वो पत्थर हटाकर रिलीजन का सोचो। कल को जब खाने के लाले पड़ेंगे तो क्या करोगे? पाकिस्तान में हो रहा है ना, वहां पर बच्चों सहित परिवार के परिवार अपनी जान दे रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही। तो अगर इस अंजाम से बचना चाहते हो तो हर इंसान को इंसान समझो। सिर्फ मुसलमानों को इंसान और दूसरों को भेड़ बकरी और कीड़े मकोड़े समझना बंद करो। और काफी लोग बांग्लादेश के यहां भी रहते हैं, उनके बारे में भी सोचो कि उनके साथ यहां कुछ गलत ना हो। ये सोचो, वरना लोग सनकी हैं। जैसे सलमान खुर्शीद कह रहे थे ना कि हो सकता है यहां भी बांग्लादेश की तरफ मामला हो जाए, तो भाई यहां पर भी हो सकता है कि जैसा आप उधर कर रहे हो वैसा इधर होना शुरू हो जाए बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ। ये भी तो हो सकता है ना। तो इस मामले की गंभीरता को, इस मामले की संवेदनशीलता को समझिए। बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं, मुसलमान, वो सिख हैं, ईसाई हैं, वो आप ही के बांग्लादेश के लोग हैं। वो बांग्लादेश के लिए काम करते हैं, वो बांग्लादेश को आगे रखते हैं, और आज आप उन्हीं बांग्लादेशियों को आप मार रहे हो। ये समझने की जरूरत है। और बाकी जो हिंदू हैं, भारत के हिंदू हैं चाहे वहां के हिंदू हैं, आप लोग जागिए, जागे हुए सोइए मत, यूनाइट होइए, क्योंकि यूनिटी ही आपको डिफेंड कर सकती है। और नहीं होना तो फिर बाद में चिल्लाते रहना कि जी ये हो गया, तो जी वो हो गया, तो जी हमारे साथ तो ऐसा हो गया, तो हमारे साथ वैसा हो गया। देखिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा। जब लड़ाई छिड़ी है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और यूनाइट रहेंगे तभी पावर बैलेंस होगा। आप क्या कहते हैं? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो को खत्म। जितनी भाई आरजे रौनक ने ये हमले दिखाए हैं, जितनी ये चीज़ें सारी दिखाई हैं, इससे यही ज़ाहिर होता है वाकई उधर भी हालात हिंदुओं के लिए ना साजगार बनाए गए हैं। अभी शायद कंट्रोल है कि नहीं है। अगर 1 करोड़ 30 लाख उधर हिंदू हैं, तो ये 1 करोड़ 30 लाख जानों का सवाल है कि 50 से 60 मकामात में बता रहे हैं कि तोड़ा उनकी काली माँ मंदिर भी तोड़ा गया। गलत है, बहुत गलत है। वो स्ट्रांगली कंडेम किया। हम इन चीज़ों को बिल्कुल टोटली डिसएग्री करते हैं, और ये गलत होगा, ये जुल्म है। गलत नहीं है ये, बल्कि मैं इसको जुल्म कहूँगा। ऐसा मुस्लिमों ने यह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मैं फिर अनोख सर की एक बात का जवाब देता चलो। इन्होंने कहा कि जो इंडिया में एम्बेसी है बांग्लादेश की, उसके बाद प्रोटेस्ट करें हिंदू जाकर और अपने संविधान का हक का इस्तेमाल करें। भाई करो, इससे कोई एतराज़ नहीं किसी को। अच्छा, आपने फिर ये बात की कि अवाम, ऐसा ना हो कि अवाम इख्तियार अपने हाथों में ले लें। भाई बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख है हिंदू, इंडिया में 25 करोड़ है मुसलमान। 20 करोड़ है, 20 करोड़ कर लो, 25 छोड़ो, 20 करोड़ कर लो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाम हाथ में हालात को पकड़ेगी तो वो जो 20 लाख हैं, 20 करोड़ हैं, वो खामोशी से बैठे होंगे? अपने मुल्क को तोड़ने की स्कीम बता रहे हो अपने मुल्क वालों को। प्रोटेस्ट करना अपने हद तक ठीक है, अगली बात करना तुम्हारे मुल्क के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ, सच बात में मैं कभी एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ कि देखिए जो हिंदुस्तान है अपने आप को सेकुलर मानता है,
बांग्लादेश पर भी आते हैं, सेकुलर मानता है। जिस दिन इसने अपने आप को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया, उस दिन तुम्हारा हाल क्या होगा? उस दिन बहुत बुरा हो गया। यही इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है, शेख मुजीबुर रहमान। इसने क्या लिखा था? सेकुलर। तो उधर के मुसलमानों ने उसको मरवा कर क्या लिखवाया? मुस्लिम, इस्लामिक इस्लामिक स्टेट। स्टेट। ठीक है ना? तो सोचो कि जब मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर की जगह हिंदू राष्ट्र की, मैंने बाज गश्त सुनी थी, कुछ अफवाहें सुनी थी, रूमर्स थे कि हिंदुस्तान का जो कानून है ना, मतलब जो मज़हब है, ऑफिशियल मज़हब या उनकी कानून या उनकी संविधान या सारा कुछ, वो हिंदू राष्ट्र के अंदर जाने लगा, मतलब हिंदू राष्ट्र के हिसाब से चलने लगा। तो मैंने कहा ये इंडिया अपने हिंदुस्तान अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। और वो मुसलमान ऐसे ही हैं, हम एक मिसाल देते हैं पंजाबी में कि ऊँट के मुंह में जीरा, जीरा बात कहा जाता है, बात को हम छिपकली बोलते हैं। छिपकली आ गई है कि ना वो खा सकता है और ना वो छोड़ सकता है। खाने की बात ये है कि खाएगा तो मरेगा, मर जाएगा, छोड़ेगा तो लोग क्या कहेंगे, जितना बड़ा ऊँट है, छोटी सी छिपकली नहीं खा सका। तो ये इंडिया की भी सूरत हाल हो जाएगी जब इंडिया ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया, क्योंकि उधर के मुसलमानों ने तो दंगे इससे भी ज़्यादा करने हैं और ये होने हैं। इंडिया को भी पता, इंडिया बड़े सियाने लोग की हैं। सरकार क्यों चल रही है, वो बड़ी अकल से चला रहा है। ये हिंदुस्तान के लोगों को भी पता कि हमने अगर हिंदू राष्ट्र को डिक्लेयर किया तो हमारी खैर नहीं है। उसका एक मिस्टर मोदी का एक बयान था, मुझे नहीं पता उसने कहाँ बैठ कर ये जवाब दिया था, लेकिन मैंने वो वीडियो का क्लिप देखा। उसने कहा कि ये जो सवाल करते हैं ना, जवाब देते हैं हमारे सवाल का कि हिंदुस्तान के संविधान पर और संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, ये गलत बोलते हैं। ये उनकी सोच है जो अरब में रहने वाले लोग हैं, जो उधर से आए हुए हैं, ये उन लोगों की सोच नहीं, है। इस तरह की स्टेटमेंट नहीं थी, इस ऐसी थी मेरे भाई, मैंने सुनी है। वो एक आसपास एक वर्ड था, मेरे जहन से अब निकल गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। वो टर्मिनोलॉजी इस तरह की थी कि वो कुछ और था, मतलब लफ्ज़ और था, इसको इंटरप्रेट गलत किया गया था। उस पर भी हमने वीडियो बनाई है, ये मुझे याद है। तो उस पर इतना बवाल हुआ था, ये हिंदुस्तान में हाँ, उस एक लफ्ज़ पर इतना बवाल हो गया था, ये तो है। लेकिन जिस तरह इंडिया ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम एक हिंदू राष्ट्र है, फिर क्या होगा? और तुम्हारी आर्मी में मुस्लिम है, तुम्हारी पुलिस के महकमे में मुस्लिम है, तुम्हारे पूरे सिस्टम में मुसलमान है। या तो फिर इनको मुसलमानों को निकालना पड़ेगा। लेकिन बात हम बांग्लादेश पर करते हैं, आप हिंदुस्तान की छोड़ें क्या हम, ये आप हिंदुस्तान के लोग बेहतर जानते हैं उन्हें क्या करना। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर ये इतना जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत हुई है ना, मैं बर्बरियत इसको कहूँगा, ये गलत हुआ है। उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया है, उनके घरों को पर टैक्स में, वो कुछ लीडर बता रहे थे हिंदू लीडर, उनको वही हम इसको कंडेम। अच्छा, मैं उनको कंडेम भी गलत करता हूँ, है, गलत भी गलत कहता है, हूँ, मुसलमान- स्ट्रांगली दिल से गलत कहता हूँ। ऐसे मुस्लिमों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे बंगाली में नहीं कह रहा, ऐसे मुस्लिम कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात, जब शेख हसीना हिंदुस्तान में पहुंची है ना, इंडिया में मेरे भाई, तो कम से कम उनका कोई बयान, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि हमने इन्हें पनाह दी है चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए या चंद अरसे के लिए, या ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाती तो तब भी इनके पास एक जवाब मौजूद होता है हिंदुस्तानियों के पास कि मियाँ हमने ऐसी बात की। जब आप खामोश बैठे हैं तो गुस्सा ऑब्वियसली उन पर पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो उस गुस्से का इजहार तो वो अपने मुल्क में करेंगे, आप पर अटैक करने से थोड़ी करेंगे। लेकिन गलत है भाई, गलत तो है, लेकिन ये बात सोच कर देखिए कि वो करेंगे अपने मुल्क में जो कुछ करेंगे, चाहे अपने ही लोगों पर ज्यादती कर रहे हो। जितनी स्टैटिक्स वो बता रहे थे ना, उनका क्या नाम है, रौनक भाई, वो तो वाकई अफसोसनाक है। जितनी वीडियोस हमने देखी, मंदिर तोड़े हैं, उनके बुत तोड़े हैं, ये ओछा पाने, ये शेख गलत रहमान की बात हो रही थी मेरे भाई। उस बंदे, वो बंदा आकर बैठा इंडिया की झोली में, मुल्क उसने आज़ाद करवा लिया, सब कुछ कर लिया उसने, उससे भी ये गलती हो गई। एक वर्ड ने से बर्बाद किया, एक वर्ड ने, एक लफ्ज ने से बर्बाद किया मेरे भाई। जिस तरह इस हसीना शेख हसीना वाले को मरवाया, एक वर्ड ने, बाप की गलती से नहीं सीखी, खुद वही गलती कर बैठे। और एक बात और, शायद आज की मुसलमान जैसे भी हैं, बुरे हैं, अच्छे गुनाहगार हैं, वो दीन के नाम पर नहीं कंप्रोमाइज़ करते। ये चीज़ आपने भी नोट की होगी। जितने भी मुस्लिम हैं, नबी की ज़ात और अल्लाह की ज़ात जो है कि दीन पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कुछ भी कर जाते हैं।
फ्रांस में जो पिछले दिनों वो वाक़या हुआ था, उस बंदे को सरेआम उसने मार दिया। ये मरने, दीन पर मरने से नहीं डरते, ये आप जानते, सारी दुनिया जानती है। हाँ सही है। जो बंदा दीन पर बात करता है वो मारा जाता है, चाहे वो जो भी है, जिस बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ये चीज़ें ये इंडियंस भी खूब जब वो बयान देता है तो अपनी मौत के फरमान को साइन करके देता है कि मैंने इसके बाद मर जाना है। तो जी खैर वो स्ट्रॉन्गली कंडेम जो डिस्ट्रक्शन हुई है स्पेशली हिंदुओं की, उनकी मूर्तियों की, उनके भगवानों की। लेकिन एक शिकवा आपसे भी है हिंदुस्तानियों, एज ए हिंदू नेशन में आपको एक बात कह दूँ, एज ए मुस्लिम मुझे आपसे एक शिकवा है कि आपकी कम्युनिटी पर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, तो आप सब ने इस पर एतराज़ उठाए हैं, सब लोग बाल करने लगे हैं। जब आप खुद को कहते हैं ना करना कि चाहिए, जब हम खुद की अपनी नेशन पर या अपने लोगों पर आपकी मुसीबत आई है तो आप सब खड़े हैं, तो ऐसे जब दूसरों पर बात होती है ना, या दूसरों पर जुल्म होता है, तो कम से कम स्टेटमेंट तो आपकी बनती है। नहीं वहाँ पर लोग सर करते हैं जो बात गलत होती है। वहाँ पर मेरे भाई आपकी खामोशी या आपका मुस्कुराना या दिल में दबा कर बात को दूसरी तरफ लेकर जाना, ये आपका हाथ नहीं बनता। चले मिलते हैं वीडियो में मैडम साहब, गॉड ब्लेस यू।